आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनत स्टडी केयर में। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपका एक सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है वो सभी क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल में पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन हम लोग उन क्वेश्चंस को दोबारा से देखेंगे। अगर आपने इसका अटेम्प्ट दिया तो आपको पता होगा, प्रिपरेशन किया होगा तो भी आप लोग जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा से लाता रहता हूं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ताकि आपको सॉल्यूशन पता चल जाए कि आपको कैसे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:17 if a is increased by 15 and b is increased by 30%, then the new ratio of a and b will be। ऑप्शन है 23:34, सेकंड ऑप्शन है 23:33, थर्ड ऑप्शन है 21:29, फोर्थ ऑप्शन है 21:31। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, दोनों का रेशियो अगर आपको दिया गया है और अगर हम ए को 15% इंक्रीज कर देते हैं, साथ ही साथ बी को हम लोग 30% इंक्रीज करते हैं, तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होगा। तो इसमें देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार आपको किस में इंक्रीज करना 15%? ए में। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 13 है, तो 13, ठीक है, 13 लिखे हैं। प्लस उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना? 15। तो ए का 15% मीन्स 13 इंटू 15/100 डिवाइडेड बाय जो बी है, जो वैल्यू है 17, उसमें 30% इंक्रीज हुआ है, तो 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई 30% को 30/100 लिखेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 13 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 1 का टेबल में 100 जो है वो 100 बार में आता है, 100 टाइम्स में आता है, तो 100 इंटू 13 करेंगे तो 1300 आएगा, ठीक। और साथ ही साथ आप 13 इंटू 15 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 195। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ठीक उसी प्रकार आपको डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा, ऊपर आएगा 1700 प्लस 510। इसको आगे सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ देखिए 100 100 ऊपर में भी है नीचे भी है, तो ऊपर नीचे आप काट सकते हैं क्योंकि इक्वल वैल्यू है ऊपर नीचे दोनों में। अब 1300 प्लस 195 इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो आएगा 1495 डिवाइडेड बाय नीचे का जो दो नंबर्स होगा डिनोमिनेटर में उसको ऐड करेंगे तो आएगा 2210। इन दोनों को आप कट कीजिएगा, सॉल्व करके आएगा 23/34। तो आपका जो नया रेशियो है वो होगा 23:34, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है आपको? पहला क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है, क्या किया हम लोग यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √13 है, देन वन ऑफ द वैल्यूज, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, और आपके पास चार ऑप्शन है, 4√11, सेकेंड है 4√13, थर्ड है 32 और फोर्थ है 36।
तो इसको सॉल्यूशन कैसे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना है एज वी नो, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगा 4। यहाँ पर 4 आया कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है x के फॉर्म में। और दूसरा जो ब्रैकेट है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको भी मैंने लिखा है दूसरे ब्रैकेट में। आप देखेंगे कि x जो मल्टीप्लाई में है वो कट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर भी x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग जो नंबर्स या जो भी आपके पास बचा हुआ है डिजिट्स वगैरह, वो उसको आपको बाहर लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, ये माइनस जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये माइनस बारी बारी से सबको मिलेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस 1/x स्क्वायर, और जो -2 है वो क्या बन जाएगा +2। तो यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ये भी दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ 2 + 2 बचेगा, तो 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आप उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है √13, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। -4, 13 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 होगा, -4 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। इसका मतलब है कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद लिखेंगे एज वी नो, हम लोगों को पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला बनता है क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ भी उस चीज को लिखा गया है a³ माइनस b³ माइनस 3ab। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या 1/x, तो x कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है। और ब्रैकेट के अंदर होगा आपका a माइनस बी मीन्स x माइनस 1/x। अब इसके बाद आगे देखिए, आपको सिर्फ इसका वैल्यू जानना है, क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा है, तो बाकी का जो भी चीज है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो इस साइड में x माइनस 1/x का होल क्यूब है, और ये नेगेटिव टर्म था इधर, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा प्लस, तो 3x माइनस 1/x। अब यहाँ पर 3 का क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाला है x माइनस 1/x का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3, और x माइनस 1/x का वैल्यू अगेन पुट करेंगे 3, तो 3 का क्यूब 27, और 3 इंटू 3 9, 27 प्लस 9 36। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर, आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है कि इफ tan a प्लस sec a इक्वल्स टू 3/2 एंड a इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ tan cot a प्लस 13 cos a डिवाइडेड बाई 12 tan a प्लस 5 cosec a। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको tan a प्लस sec a इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है, और a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है tan cot a प्लस 13 cos a डिवाइडेड बाई 12 tan a प्लस 5 cosec a का वैल्यू। चार ऑप्शन है 4 2 1 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखिए और उसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आएगा, उसको आप लिख सकते हैं तोड़ के a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, sec a माइनस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस tan a। अब देखिए sec a प्लस tan a का वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में, तो उसको आपको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है, ठीक। 3/2
तो sec a माइनस tan a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। ये हुआ यहां तक आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट काम है आपको करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन वन। जब आप इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 2tan a इक्वल्स टू 3/2 माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5/6। तो ये जो 5/6 आया, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 2tan a का। और आपको यहाँ वैल्यू चाहिए सिर्फ tan a का, तो जो 2 है वो नीचे चला जाएगा 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो tan a इक्वल्स टू क्या होगा, 5/12। ठीक, और tan a को हम लोग लिखते हैं p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p/b है, तो आपको पहले h का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, तो h का वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे तो 25, b का स्क्वायर करेंगे 144। इसको सॉल्व करके आता है 169, और 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब आपके पास p भी है, आपके पास b भी है, आपके पास h भी है, तो आपको बारी बारी cot a, cos a और cosec a तीनों का वैल्यू निकाल लेना है। cot a के लिए b/p मीन्स 12/5, cos a के लिए b/h मीन्स 12/13 एंड cosec a के लिए h/p मीन्स 13/5। जब आपको सबका वैल्यू मिल जाएगा तो आपके पास मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका वैल्यू, उसमें सारा वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, जैसे यहाँ 5 से 10 कटेगा 2 बार में तो 12 2 जा 24, 13 कटेगा तो सिर्फ 12 बचेगा तो 12, 12 कटेगा तो क्या बचेगा 5, और 5 कटेगा तो बचेगा 13। तो लास्ट क्या आया है 36/18, जो कि 2 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, कि फाइनली उसका वैल्यू सारा पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एक दुकानदार है जो किसी भी एक सामान को बेचता है 3750 में, और बोला गया है कि वो जब उस सामान को बेचा तो 24% लेस में बेचा है। ठीक है, तो 24% लेस में बेचने के बाद भी उसको 14% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट उस आर्टिकल का कितना था, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन है, 2500, 3289, 2717 और 2850। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात कि अगर उसने 24% लेस में बेचा, ठीक, तो एक्चुअली में उस समय उसका कंडीशनल एसपी क्या था। ठीक है, कंडीशनल एसपी क्या था उस समय उसका, तो देखिए उसने बेचा कितने में, 3750। ठीक है, तो 24% अगर हम उसमें से हटा दे तो उसके बाद भी उसके पास 76% तो अभी भी उसके पास है। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट है वहां पर। तो उस हिसाब से देखा जाए, उसको सॉल्व करेंगे तो 2850 आता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अब आपसे पूछा गया था, तो अभी आपके पास जो 2850 आया वो आपका क्या आया, उसका कंडीशनल एसपी सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअली में सेलिंग प्राइस उसका कंडीशनल एसपी है वो आया है। अब एक फॉर्मूला होता है सीपी निकालने का, ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सीपी इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए कि सीपी आपको निकालना है, एसपी एसपी अभी आपने जस्ट निकाला कंडीशनल एसपी 2850, उसको लिखेंगे, 100 का 100 रहेगा, नीचे भी 100 रहेगा। प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, तो 14%। ठीक है, वहां पर जो दुकानदार हुआ उसको 14% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 14 मीन्स 114। ठीक, इसके बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा आंसर 2500, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका एक सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होता है बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास का रूल यहाँ अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 5 1/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लीकेशन 2/3 प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको यही ध्यान रखना पड़ता है कि जो बोर्ड मास का रूल हमें समझाया गया है, बताया गया है, उसी के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट है उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप बाकी भी नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 1/3 था, उसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 16/3, उसको पहले कर लेंगे। 7 माइनस 3 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो एलसीएम लेके आएगा 4 माइनस 1/4, 2/3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। और बाहर आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइड प्लस और माइनस 3 साइन है, 3 सिंबल्स है, तो आपको सबसे पहले जो डिवाइड है उसको सॉल्व करना है। तो -3 को डिवाइड देंगे 1 से तो -3 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन अगले स्टेप में वही नंबर उतरेगा, 16/3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 3/4, और ये किस में है, डिवीजन में है, तो डिवीजन में मीन्स उसको बाई में लिख सकते हैं, तो लिखा हम लोगों ने। ठीक, और बाहर आप देखिए जो आपका यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स था -3 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो 3/4 था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो यहाँ पर 3 और 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, साथ ही साथ 2/3 बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा -1। अगेन आप यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। 7 पॉजिटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव नंबर है, 7 और 1 भी 8 मीन्स 8 माइनस 8/3 ब्रैकेट के बाहर -1। अगेन यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, 1 का टेबल में 3 आता है 3 बार में, तो 8 3 जा 24 -8। नेक्स्ट आगे देखिए 16/3 को एज इट इज उतारेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि डिवाइड का जो साइन है उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंदर जो भी नंबर्स बचेगा हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/16, और जो बाहर का -1 है उसको लिख देंगे -1। 16 16 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पर, तो अब यहाँ पर बचेगा -1 और इसको पूरा काटने से बचा 1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था 0 वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल if two successive discount of 15% and 12% are offered on its marked price of 25,500। अगर मान लीजिए कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान है, उसमें अगर लगातार आपको 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार 15% फिर दिया गया 12% सेम ही चीज़ में, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। अगर उसका मार्क प्राइस 25,500 है तो 4 ऑप्शन है, 19,074, 18,615, 25,041 और 21,165। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। लिखने के बाद आपका जो यहाँ पर मार्क प्राइस है उसको लिखना है। 2 लगातार आपको डिस्काउंट दिए गए हैं, एक बार 15% दिया गया, तो 15% 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85% बच रहा है, उसको लिखेंगे 85/100। 12% भी अगेन आपको डिस्काउंट मिला तो 100 में से 12 माइनस कर देंगे तो 88%। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नंबर्स बचा है
सभी को मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, कट करने के बाद आपके पास बचेगा 51 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 22। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 19,074, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट, आपको समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर ए बी सी एंड डी चार पॉजिटिव नंबर है सच दैट कि ए का वैल्यू बी का 3/4 टाइम्स है, बी का वैल्यू सी का 4/5 टाइम्स है और सी का वैल्यू डी का 3/8 टाइम्स है। इफ द एवरेज ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए, अगर हम ए का 4 टाइम्स और डी का 7 टाइम दोनों का एवरेज निकालते हैं तो हमें आंसर 316 मिलता है। तो पूछा गया है कि देन द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर्स, अगर हमारे पास ए बी सी और डी चारों का वैल्यू हो और चारों का एवरेज निकाले तो क्या आंसर होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास है 28, 34, 38, 36। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे a इक्वल्स टू 3/4b, क्योंकि 3/4 टाइम्स ऑफ b बोला था तो 3/4b। b इक्वल्स टू लिखेंगे 4/5c और c इक्वल्स टू लिखेंगे 3/8d, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सभी को यहाँ रेशियो में लिखना है, a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d। ए और बी का रेशियो अगर आप गौर से देखिए तो इस केस में इस जगह पर क्या है कि ए क्या है 3/4 टाइम्स बी का है। ठीक है, मतलब कि ए इक्वल्स टू 3b/4 है। ओके, अब बी को हम क्या करेंगे, तो अगर ए के साइड भेजते हैं तो वो क्या बनेगा, a/b बनेगा। a/b इक्वल्स टू 3/4 मीन्स उनका रेशियो आएगा 3/4। तो ए और बी का रेशियो क्या लिख सकते हैं, 3/4। ठीक उसी प्रकार बी और सी का रेशियो लिख सकते हैं 4/5 और सी और डी का रेशियो 3/8, तो 3/8। क्लियर है, लिख दिए। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है लिखने के बाद अगर जो खाली जगह आपके पास बचेगा, जैसे यहाँ पर 2 खाली जगह होगा और एक यहाँ पर, तो जो खाली जगह होता है वो अपने बगल वाले नंबर जैसे ही वहाँ पर उसको हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 फिल कर देंगे, यहाँ 3 तो 3 फिल हो जाएगा। अब आपको अगला काम करना है मल्टीप्लिकेशन का। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 8 5 जा 40। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये तो रेशियो है, एक्चुअल नंबर नहीं है, तो a को मान लेना है 9x और d को मान लेना है 40x। अब हम लोग यहाँ पर a और d ही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास जो एवरेज है वो 4 टाइम्स a और 7 टाइम्स d का है। ठीक है ना, इसीलिए उसी को लिए। तो 4 टाइम्स a मीन्स 9x मल्टीप्लाई 4 प्लस 40x मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालते हैं तो जितना वहाँ ऑब्जर्वेशंस होता है उतना ही नंबर लिखते हैं वहाँ पर, तो 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 36x प्लस 280x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 316। अब ये जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 316 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 316 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 316, ये दोनों कट जाएगा, x का वैल्यू 2। जब आपको x का वैल्यू मिल गया तो बारी बारी सभी जगहों पर जहां जहां x है सबकी जगह पर 2 को रख देना है। a का वैल्यू 18 आएगा, b का 24 आएगा, c का 30 आएगा और d का 80 आएगा। लास्ट का हमें एवरेज निकालना। सभी नंबर्स को लिखिए और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 4, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस किया है। टोटल 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है और मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको उसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।